हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक राठौर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने शिक्षण संस्थान शिवालय शिक्षण संस्थान पर। तो आज मित्रों हम एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नहीं, मैं नहीं मानता। आरपीएससी बोर्ड ने जो नाक में दम किया है ना, उस दम को अपन साइड करने जा रहे हैं और एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दिल्ली वाले करें ना शुरुआत। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जिसको अभी हाल ही में अपडेट किया है राजस्थान शिक्षा बोर्ड के द्वारा, जिसको आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो मित्रों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हो आप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानते हो और इसको आप कहते हो नेशनल क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या शॉर्ट में आप इसको एनईपी 2020 के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से जानते हो मित्रों? एनईपी 2020 के नाम से आप इसको जानते हो। एक्चुअली हमारे यहाँ पर इस बहुत सारे क्वेश्चंस घूम करके आ जाते हैं हमारे दोस्तों के सामने या हमारे सामने कि भारत की एनईपी 2020 कौन से नंबर की शिक्षा नीति है। एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है हमारा कि भारत के अंतर्गत कौन सी शिक्षा नीति आई है जो एनईपी 2020 के नाम से आई है। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि भारत में यह तीसरी शिक्षा नीति है। भारत में यह कौन सी शिक्षा नीति है? भारत की तीसरी शिक्षा नीति, सॉरी, भारत की तीसरी शिक्षा नीति है सर ये, और भारत की तीसरी शिक्षा नीति। और अच्छा, एक क्वेश्चन और घूम करके आ जाता है सर, और जिसको आप कहते हैं, देखो कभी कभार एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है। तो मित्रों 1968 में पहली शिक्षा नीति हमारे सामने आती है और 1947 से काफी वर्षों बाद की है। तो निश्चित रूप से यह है स्वतंत्र भारत की भी कौन से? स्वतंत्र भारत की भी तीसरी ही शिक्षा नीति है। स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। अगर क्वेश्चन आ जाए मित्रों कि 21वीं सदी की कौन सी शिक्षा नीति है, 21वीं सदी की अगर शिक्षा नीति की बात करें तो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। कौन सी शिक्षा नीति है? 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। तो मित्रों इन्हीं दो तीन ऐसे अच्छे क्वेश्चनों के साथ अपन इस एनईपी 2020 को प्रारंभ से चर्चा का विषय बनाते हैं। और प्रारंभ से चर्चा का विषय बनाने के लिए निश्चित रूप से हमें अब प्रारंभ कर देना चाहिए। और इस एनईपी 2020 के साथ एक बहुत ही शानदार प्रहार के साथ आप सबके साथ हम आए हैं। आपके इस शिवालय शिक्षण संस्थान को ऑनलाइन छोटा सा एक प्रयास है आप सबके साथ पहुंचने का, आप सबसे जुड़ने का। तो अगर मैं बात करूं भारत में अब ये जो शिक्षा नीति है ये तीसरी शिक्षा नीति है। अच्छा, इससे पहले की शिक्षा नीति कौन कौन सी और कौन कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई, वो भी अगर अपन देखें तो सबसे पहली जो शिक्षा नीति है शिक्षा नीति पहली शिक्षा नीति या सबसे पहली की जो पहली शिक्षा नीति 1968 जो कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ये हमारे सामने आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1968 में हमसे रूबरू होती है। सबसे पहली शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय हमारे सामने आती है। दूसरी जो शिक्षा नीति है मित्रों, दूसरी शिक्षा नीति की अगर बात देखा जाए, याद रखने के लिए सिर्फ 1968 काफी है। इस 1968 में इस 68 को घुमा करके अगर आप रखते हो तो एक नंबर बनता है जिसको आप 1986 आप कहते हो, 1986 आप कहते हो। और ये 1986 की जो शिक्षा नीति है वो राजीव गांधी जी के समय आती है। किसके समय पे आती है? राजीव गांधी जी के समय पे आती है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा नोट याद रखना कि उस 1986 की शिक्षा नीति में एक संशोधन होता है, और संशोधन होता है पीवी नरसिम्हा राव के समय। नरसिम्हा राव किसके समय सर? नरसिम्हा राव के समय इस शिक्षा नीति में संशोधन होता है। इस शिक्षा नीति में क्या होता है बच्चों? संशोधन होता है, और वो संशोधन होता है 1992 में। वो संशोधन कब होता है? 1992 में इसमें संशोधन होता है। अच्छा, इस संशोधन के बाद हमारे सामने निश्चित रूप से उसी शिक्षा नीति की बात करने जा रहे हैं जिस शिक्षा नीति को आरबीएसई बोर्ड ने हमारे साथ जोड़ा है, हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा है, और जिसको आप कहते हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आती है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, जो कि भारत की या स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति के नाम से जानी जाती है। अच्छा, इस तीसरी शिक्षा नीति के साथ साथ एक क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था, जिसको आप कहते हो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और भारत या स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। और इस तीसरी शिक्षा नीति के बारे में अगर देखा जाए सर, तो इस तीसरी शिक्षा नीति बिल्कुल विजुअलिटी अच्छी आ रही है, एक बार बता दीजिएगा कमेंट करके सर कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा, फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा रखना है कैसा रखना है। इससे आगे की बात अपन करें तो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन इस एनईपी 2020 के बारे में और क्या क्या हमारे पास स्रोत है और क्या क्या हमारे पास जानकारी है। इस एनईपी 2020 के बारे में अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो इस एनईपी 2020 के बारे में नरेंद्र मोदी ने 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में सॉरी टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति की रिपोर्ट को सर केंद्र सरकार ने नहीं अपनाया। केंद्र सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट को नहीं अपनाया। इसके बाद 2018 में इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में सर एक समिति का गठन किया और इस समिति ने एक समिति का गठन किया और इस समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट पेश की। 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट को, उस एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों को केंद्र सरकार द्वारा अपनाया भी गया और इस पूरे भारत में 29 जुलाई 2020 को इसे पूरे देश में इसको लागू कर दिया। 29 जुलाई 2020 में इसे पूरे देश में क्या कर दिया मित्रों, लागू कर दिया। तो ये हमारे पास एक छोटा सा और हमारे पास डेटा हो जाता है कि भाई एनईपी 2020 का एक फाउंडेशन, एनईपी 2020 की शुरुआत कहाँ से होती है। तो एनईपी 2020 की शुरुआत होती है 2015 में टीएसआर सुब्रमण्यम अच्छा मेरा थोड़ा सा स्पीड अप है शायद, इसको थोड़ा सा स्लो रखेंगे। एनईपी 2020 की शुरुआत होती है मित्रों 2015 से, जिसमें टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एनईपी के विषय में कुछ सुझाव मांगे, लेकिन टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में सुझाव दिए भी गए थे, लेकिन उनके सुझावों को माना नहीं केंद्र सरकार ने। उनके सुझावों को केंद्र सरकार ने माना नहीं और इसके लिए 2018 में वापस से प्रयास किए गए। इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, आपको पता ही होगा इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन चंद्रयान द्वितीय की विफलता के बाद मोदी जी ने जिन्हें गले से लगाया उनको तो आप शायद पूरा देश अच्छी तरीके से जानता है। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उस समिति ने 31 मई 2019 को अपनी एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के आधार पर एनईपी 2020 का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे संपूर्ण भारत में 29 जुलाई 2020 को क्या कर लिया जाता है मित्रों, अपना लिया जाता है। 29 जुलाई 2020 को अपना लिया जाता है संपूर्ण भारत में। अच्छा, इसको थोड़ा सा अपन और आगे लेकर के चले, इसे थोड़ा सा अपन और आगे लेकर के चले तो एनईपी 2000 देखो मेरी एक बहुत बेकार सी आदत कहूंगा, क्योंकि मैं कोई भी कंटेंट हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको तोड़ने मरोड़ने में ज्यादा विश्वास करता हूं। तो एक छोटा सा प्रयास किया, एक छोटी सी इसके आधार स्तंभों की एक ट्रिक बनाई है। एनईपी 2020 के कुछ आधार स्तंभ है सर, एनईपी 2020 के कुछ आधार स्तंभ बताए हैं और एनईपी 2020 के कुल 5 आधार स्तंभ बताए। कितने आधार स्तंभ बताए? 5 आधार स्तंभ बताए, जिसको निश्चित रूप से आप एक ट्रिक के नाम से याद रखेंगे, AAEQ। किसके नाम से? AAEQ। और ट्रिपल ए में सबसे पहले ए का जो अपन रखेंगे, जिसको आप कहते हो एक्सिस। क्या? एक्सिस। एक्सिस को आप कहते हो पहुंच। एक्सिस को क्या कहते हैं आप? पहुंच।
मतलब प्रत्येक बच्चे तक जो शिक्षा है पहुंचनी चाहिए। और दूसरे का मतलब होता है सर अफोर्डेबिलिटी। क्या? अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी जिसको आप कहते हो सर किफायती। क्या? किफायती आप कहते हैं। सभी को एक किफायती शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। एक ना कुछ पैसों में ना कुछ मतलब निशुल्क ही कहीं ना कहीं निशुल्क ही भारत में शिक्षा है। और भारत की शिक्षा जग जाहिर है सर बहुत शानदार, बहुत अच्छे पैसे खर्च कर रही है सरकार हमारी। इसका मतलब होता है सर अकाउंटेबिलिटी। क्या? अकाउंटेबिलिटी। क्या सर? अकाउंटेबिलिटी जिसको आप कहते हैं जवाबदेही। क्या? जवाबदेही को भी इसमें शामिल किया गया है कि भाई बच्चे नहीं सीख रहे तो क्यों नहीं सीख रहे। अभी के जो शिक्षक है जो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वो धोखा ही करते हैं हमारे भविष्य के साथ, जो जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, जवाबदेही नहीं होती है। बच्चे पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं उसकी उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी अपनी जाननी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ एक नेक्स्ट लेटर जिसको आप कहते हो इक्विटी। क्या कहते हो? इक्विटी। क्या कहते हो? इक्विटी कहते हैं। इक्विटी जिसको आप कहते हो हिंदी में समता, मतलब समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। एजुकेशन के क्षेत्र में किसी जाति धर्म संप्रदाय आदि के आधार पर किसी बच्चों में बालकों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समता होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है क्यू फॉर क्वालिटी। क्या? क्यू फॉर क्वालिटी जिसको आप कहते हो सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। तो हमारे इस एनईपी 2020 के अंतर्गत कुछ आधार स्तंभ बताए मित्रों, और उन आधार स्तंभों में 5 आधार स्तंभ हमारे सामने रखे हैं। उन 5 आधार स्तंभों में सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिए, और उस ट्रिक को आप कहीं ना कहीं कहते हैं ट्रिपल ए ई क्यू। क्या? ट्रिपल ए ई क्यू के नाम से आप जानते हो, जिसमें आप कहते हो ए फॉर एक्सिस। मेरे साथ साथ बोलेंगे ए फॉर एक्सिस। ए फॉर एक्सिस। नेक्स्ट ए फॉर अफोर्डेबिलिटी। नेक्स्ट ए फॉर अफोर्डेबिलिटी जिसको आप किफायती के नाम से जानते हो। नेक्स्ट ए फॉर क्या होता है? अफोर्डेबिलिटी। नेक्स्ट ए मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी जिसको आप जवाबदेही के नाम से आप जानते हो। नेक्स्ट ई फॉर इक्विटी समता के नाम से जानते हो। और क्यू फॉर क्वालिटी गुणवत्ता के नाम से आप जानते हो मित्रों। नेक्स्ट अगर अपन इस एनईपी 2020 के बारे में बताएं तो इस एनईपी 2020 के अंतर्गत कुछ चेंजेस रहे। और इस एनईपी 2020 के अंतर्गत सर एक जैसे ही टाइम मिले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर खुद अपने स्वयं के हैंड रिटन नोट अगर आप बनाएंगे तो ये और ज्यादा अच्छा रहेगा सर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एनईपी 2020 के अंतर्गत 4 भागों के माध्यम से 27 अध्याय बताए गए। 4 भागों के माध्यम से कितने अध्याय बताए गए मित्रों? 27 अध्याय बताए गए हैं। अगर 4 भाग देख लिए जाएं तो सबसे जो पहला जो भाग है जिसको आप कहते हो स्कूली शिक्षा। क्या कहते हो? स्कूली शिक्षा के नाम से आप जानते हो। शायद आई होप यहाँ से क्वेश्चन आ जाए आपके लिए। स्कूली शिक्षा में अगर अध्याय देखे जाएं, स्कूली शिक्षा में अगर अध्याय देखे जाएं तो अध्याय है 1 से 9 तक इसमें अध्याय माने गए हैं। 1 से 8 अध्याय इसमें माने गए हैं। कितने? 1 से 8 अध्याय इसमें माने गए हैं सर। अगर दूसरे भाग को देखा जाए जिसको आप कहते हो उच्चतर शिक्षा। क्या कहते हो? उच्चतर शिक्षा के नाम से आप जानते हो। उच्चतर शिक्षा के नाम से जानते हो। उच्चतर शिक्षा के नाम से जानते हो जिसको आप कहते हो। इसके अंतर्गत अध्याय 9 से 19 अध्यायों का इसमें रखा गया है। नेक्स्ट अगर देखते हो जो अगला जो भाग है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों के नाम से आप जानते हो। और अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों में अगर अध्याय देखे जाएं तो 20 से 24 अध्याय इसमें रखे गए हैं। 20 से 24 अध्याय इसमें रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले भाग 4 की, तो जिसको आप कहते हो क्रियान्वयन की रणनीति। क्या? क्रियान्वयन की रणनीति के नाम से इस चौथे भाग को आप जानते हो, जिसके अंतर्गत अगर अध्याय देखे जाएं तो अध्याय 25 से लेकर के 27 अध्यायों को इसमें रखा गया है। 25 से लेकर के 27 अध्यायों को रखा गया है। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और सेट होता है तो यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ से हमारे तैयार हो सकते हैं सर। एक तो ये कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है?
अध्यायों की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो अध्याय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो भाग है वो भाग दूसरा है। सबसे बड़ा भाग जो है वो भाग दूसरा है, सबसे बड़ा भाग है। और सबसे छोटे भाग की अगर अपन बात करें तो सबसे छोटा जो भाग है सर, सबसे छोटा भाग अगर अपन देखते हैं तो सबसे छोटा भाग कौन सा माना जाता है? भाग 4 माना जाता है। ये सबसे छोटा भाग माना जाएगा और ये सबसे बड़ा भाग माना जाएगा। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन और रेडी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन तो सर बिल्कुल आपको यहाँ से क्वेश्चन, एक तो इनको आप क्रम से रखवाने के लिए पूछा जा सकता है, एक तो ऐसे सीधे सीधे पूछ ले कितने भाग है, तो 4 भाग है। कितने अध्याय हैं? 27 अध्याय हैं। 4 भाग कौन कौन से? स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, और चौथा भाग है क्रियान्वयन की रणनीति, जिसके अंतर्गत दूसरा भाग सबसे बड़ा भाग माना जाता है और चौथा भाग सबसे छोटा भाग माना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर अपन बात करें मित्रों, तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एक और देखो, इस एनईपी ने कुछ चीजों में बदलाव किया है। इस एनईपी ने कुछ चीजों में क्या किया है? बदलाव किया है इस एनईपी में। और उस एनईपी के अंतर्गत क्या क्या चीज बदली है? सबसे पहले तो एनईपी 2020, एनईपी 2020 के अंतर्गत एक विभाग हुआ करता था एमएचआरडी। क्या? एमएचआरडी। इस एमएचआरडी को इस एनईपी 2020 ने ईओडी, एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्रालय के नाम से इसको जाना जाएगा। इस एमएचआरडी को अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाएगा? शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, जिसको आप कहना है शिक्षा विभाग आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शिक्षा विभाग। लेकिन ज्यादातर तो शिक्षा मंत्रालय अगर ऑप्शन में आता है तो शिक्षा मंत्रालय के नाम से इसको जाना जाएगा। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री की अगर बात पूछ ली जाए तो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान। कौन? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान। कौन सर? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान। डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान को वर्तमान शिक्षा नीति के नाम से जाना, सॉरी, वर्तमान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान है। एमएचआरडी ने एक तो, सॉरी, एनईपी 2020 ने एक तो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर क्या नाम किया है? शिक्षा मंत्रालय किया है। अच्छा, इस एनईपी 2020 ने सर एक शैक्षणिक स्थिति, शैक्षणिक संरचना में भी परिवर्तन किए हैं। एनईपी 2020 ने कुछ शैक्षणिक संरचना में भी क्या किए हैं? परिवर्तन किए हैं। और उन परिवर्तनों में अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में 10+2 शिक्षा नीति, एक शिक्षा संरचना चलती है। क्या? 10+2 शिक्षा संरचना चलती है। और इस 10+2 शिक्षा संरचना को एनईपी 2020 ने, किसने? एनईपी 2020 ने 5, 3+3+4 की संरचना में बदल दिया है। 10+2 की शिक्षा संरचना को वर्तमान में अब किससे प्रतिस्थापित किया जाएगा? किससे प्रतिस्थापित किया जाएगा? 5, 3, 3, 4 से इसको प्रतिस्थापित किया जाएगा। अच्छा, 10+2 के अंतर्गत जो कौन से आयु वर्ग के लिए इसका शिक्षा का प्रावधान था, तो यहीं से अपन इस चीज को क्लियर कर लेंगे। 10+2 में 6 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। 10+2 वाली संरचना के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता था, जबकि इस 5, 3, 3, 4 के अंतर्गत इस आयु वर्ग में थोड़े से परिवर्तन होते हैं। उसमें देखते हैं अपन 3 से 18 वर्ष के बच्चों को, 3 से 18 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। 3 से 18 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। अच्छा, अगर इस 5, 3, 3, 4 की संरचना को 5, 3, 3, 4 की संरचना को प्रॉपर तरीके से अगर अपन देखें तो 5, 3, 3, 4 की संरचना क्या है सर? एक बार और चेक कर लेते हैं अपन। कौन से आयु वर्ग के साथ कौन से आयु वर्ग को अपन कौन सी क्लास में अपन रखेंगे, एक बार देख लेते हैं। 5, 3, 3, 4, 5, 3, 3, 4। 5 मतलब फाउंडेशनल, 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 जिसको आप नीम कहते हैं। क्या? नीम। और इसके अंतर्गत इसको 2 भागों में बांटा गया है सर। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो 3 से 6 वर्ष
और अगर कक्षा, इसमें तो आयु वर्ग देख लेते हैं सर, यहाँ पे आयु वर्ग अपन रख लेते हैं, यहाँ पर कक्षा रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? कक्षा। तो आयु वर्ग अगर अपन देखें तो आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष, और अगर कक्षा देखें तो इसके अंतर्गत बाल वाटिका। क्या? बाल वाटिका के नाम से अपन बाल वाटिका में बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, और या आंगनवाड़ी की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। और एक और आप देखते हैं अगला, इसका सेकंड हाफ देख लेते हैं, 6 से 8 वर्ष। क्या? 6 से 8 वर्ष, जिसके अंतर्गत कक्षा की अगर बात करें तो 1 से लेकर के दूसरी कक्षा तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। 1 से लेकर के दूसरी कक्षा तक के कक्षा को प्रवेश दिया जाएगा। अगर 3 की अगर बात करें, नेक्स्ट 5, 3, 3, 4 की अगर बात करें तो 5 यहाँ से अपना रिप्रेजेंट होता है। 5 को फाउंडेशनल अपन कहेंगे, नींव कहेंगे बालक की, जिसको 2 भागों में बांटा गया, 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बाल वाटिका या आंगनवाड़ी द्वारा, आंगनवाड़ी द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी। और कक्षा 6 से 8 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 से दूसरी के लिए इसको अपन एक क्राइटेरिया रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें जिसको आप प्रीपैरेटरी जिसको आप तैयारी का वर्ष मानते हैं। क्या? तैयारी का वर्ष मानते हैं। और इसमें जो आयु वर्ग, देखो यहाँ से काउंट करो, लास्ट नंबर क्या है? 8 वर्ष, और यहाँ कितने जोड़ने हैं? 3 वर्ष जोड़ने हैं। तो यहाँ पर आप रखेंगे 8 से 11 वर्ष। क्या रखेंगे सर? 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए अगर शिक्षा व्यवस्था देखी जाए तो 3 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को अपन यहाँ पर प्रवेश दिलाएंगे। कहाँ? 3 से 5वीं तक के बच्चों को प्रवेश दिलाने की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अगर 3 की यहाँ पे बात करते हैं, देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 11। 11 में कितने जोड़ने हैं? हमने 3 जोड़ने हैं। और 11 में जब 3 जोड़ेंगे तो एक नंबर आप याद रखना, मिडिल। क्या याद रखना? मिडिल, जिसको आप मध्य बोल सकते हैं। और इसमें अपन रखेंगे 11 से 14 वर्ष के बच्चों को, 11 से 14 वर्ष के बच्चों को, जिसके लिए आप रखते हो 6 से 8वीं कक्षा, 6वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों को अपन यहाँ पे रखेंगे नेक्स्ट मिडिल के अंतर्गत। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी। क्या? सेकेंडरी, जिसको सेकेंडरी के अंतर्गत अपन 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को रखेंगे। 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को रखेंगे, जहां पर आप 9 से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चों को अपन यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा होता है 5, 3, 3, 4। प्रारंभ में ये 5, 3, 3, 4 जो होता था वो 10+2 के स्थान पर आने वाले समय में हमारी शिक्षा की जो संरचना रहेगी वो शिक्षा की संरचना 5, 3, 3, 4 रहेगी। फाउंडेशनल, प्रीपैरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, जिसके अंतर्गत फाउंडेशनल को 2 भागों में बांट लिया गया है, 3 से 6 वर्ष, जिसमें बाल वाटिका के संबंध में बात करेंगे। 6 से 8 वर्ष कक्षा 1 से 2 की क्लास की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट प्रीपैरेटरी की बात करते हैं, तैयारी का वर्ष मानते हैं, जिसको 8 से 11 वर्ष के बच्चों को कक्षा 3 से 5वीं तक के बच्चों को रखा गया है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अगर मिडिल की बात करूं मैं, नेक्स्ट जो 3 है, जिसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 8वीं तक के कक्षा के बच्चों को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट सेकेंडरी की अगर बात करें, 14 से 18 वर्ष के बच्चे, कक्षा 9 से 12वीं तक की बात करते हैं। तो मित्रों ये हमारा होता है बेसिक सा कॉन्सेप्ट एनईपी के तहत। नेक्स्ट वीडियो में अपन एनईपी की जितनी भी अध्याय हैं, जितने भी भाग हैं, पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे और विद शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और इस शॉर्ट ट्रिक के साथ ही तो हमारी पहचान है सर, आपके साथ जुड़ने का। और मेरा और आपके बीच में एक बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। तो अपन नेक्स्ट बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो लेकर के आएंगे, इसके अगले पार्ट की सेकंड पार्ट। तो मित्रों आज अब जिस एनईपी को हमने पढ़ा है, जिस एनईपी को हमने पढ़ा था, और ये एनईपी, इस एनईपी 2020 राहुल गांधी से क्या हो गया है? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।